जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का हल सिर्फ एक छोटी सी सीख में छुपा हो, जिसे सुनकर आपकी सोच ही बदल जाए, एक ऐसी सीख जो आपको सफलता के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचा दे। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। लेकिन एक सवाल है, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मुश्किलें आते ही हार मान लेते हैं, जो सोचते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है? अगर हाँ, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाली सीख है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सीख क्या है, तो बस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको लगे कि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसी कहानियां आपके लिए हर बार लाता रहूं। इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं दादी जी की वो अनमोल सीख जिसने एक जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिन्हें सब प्यार से दादी जी कहते थे। उनकी उम्र भले ही बढ़ चुकी थी, लेकिन चेहरे की चमक और आवाज की मिठास में आज भी वही अपनापन था। गांव के हर बच्चे और युवा के लिए वे सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, बल्कि अनुभव और ज्ञान का खजाना थी। उनकी कहानियां, उनकी सीखें सबके दिलों में बस जाती थी। रवि एक 25 साल का युवक जो शहर में काम करता था। वह महत्वाकांक्षी था, बड़े सपने देखता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बहुत अधीर था। उसे सब कुछ तुरंत चाहिए होता था। अगर किसी काम में देरी होती तो वह गुस्सा हो जाता। वह चाहता था कि हर चीज उसके मन मुताबिक तुरंत हो जाए। एक दिन रवि शहर से गांव आया। वह बहुत परेशान था। उसका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा था। वह नए नए आइडियाज लाता, लेकिन जब तुरंत सफलता नहीं मिलती तो हताश होकर छोड़ देता। उसे लगने लगा था कि शायद वह गलत दिशा में जा रहा है। उसने सोचा कि कुछ दिन गांव में बिताने से शायद मन शांत हो जाए। गांव आते ही उसने देखा कि दादी जी अपने आंगन में बैठी हैं, हमेशा की तरह चरखा काट रही थी। उनके पास बैठकर रवि ने अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। दादी जी मुस्कुराईं, उसे ध्यान से देखा और बिना कुछ कहे अपने चरखे की ओर इशारा किया। रवि ने चौंक कर पूछा, दादी, आप हमेशा इस चरखे पर धागा काटती रहती हैं, क्या इससे आपको कभी बोरियत नहीं होती? दादी जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, यही तो जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। जब मैं इस ऊन के रेशे को सूत में बदलती हूँ तो ये कई बार उलझता है, टूटता है, लेकिन मैं उसे दोबारा जोड़ती हूँ, धीरे धीरे, बिना अधीर हुए। अगर मैं जल्दीबाजी करूँ तो यह धागा कमजोर बनेगा और टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं धैर्य रखूँ तो यही धागा मजबूत बनेगा और लंबे समय तक टिकेगा। रवि कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है दादी? दादी जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा, तुम्हारी जिंदगी भी इसी धागे की तरह है। तुम कुछ शुरू करते हो, लेकिन जब पहली ही रुकावट आती है तो तुम छोड़ देते हो। तुम्हें सब कुछ तुरंत चाहिए, बिना धैर्य रखे। पर सफलता उसी को मिलती है जो हर उलझन को सुलझाने की हिम्मत रखता है, न कि उससे भागता है। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी। वह हमेशा जल्दबाजी में रहता था, धैर्य नहीं रखता था। उसे महसूस हुआ कि यही उसकी असफलता की वजह थी। अगले कुछ दिनों तक वह दादी जी के पास बैठा, उनके साथ उनके छोटे छोटे कामों में मदद करता। वह देखता कि दादी जी हर चीज को कितने धैर्य से करती थी, चाहे वह रसोई में चूल्हे पर धीरे धीरे पकती रोटियां हो या बगीचे में पेड़ों को पानी देना। उन्होंने कभी किसी काम को जल्दबाजी में नहीं किया, न ही किसी चीज को लेकर अधीर हुई। जब वह शहर लौटा तो उसने एक नई सोच के साथ अपने काम को फिर से शुरू किया। अब वह हर समस्या को एक चुनौती की तरह लेता और अधीर होकर काम छोड़ने की बजाय उसे धैर्यपूर्वक हल करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता वही होती है जो वक्त और मेहनत के साथ मिलती है। कुछ सालों बाद जब रवि दोबारा गांव लौटा तो वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने दादी जी के पैर छुए और कहा, दादी, आपका चरखा आज भी काट रहा है, लेकिन इस बार मैंने इसके धागे की ताकत को सच में समझ लिया है। दादी जी मुस्कुराईं और बोली, देखा बेटा, जो धागा टूटता नहीं वही सबसे मजबूत बनता है।